हेलो। अभी मैंने एक हाल ही में न्यूज़ सुनी है। उज्जैन की ये न्यूज़ है। पता है वहाँ पे क्या हुआ है? वहाँ पे एक और रेप हुआ है और उस मतलब वो पब्लिक प्लेस पे रेप हुआ है और वहाँ पे लोगों ने उस चीज़ के वीडियो बना के वायरल कर दिए हैं। ठीक है। ये मतलब कोलकाता इंसिडेंट हुए अभी कितना टाइम हुआ है कि सोचो एक और ऐसी घटना हो गई। ठीक है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस लेवल तक जो है हम लोग गिरेंगे। ठीक है। हम सभी वैसे ही हैं। ठीक है। मतलब अगर डॉक्टर के साथ रेप हुआ है तो सिर्फ डॉक्टर ही प्रोटेस्ट करेंगे। इंडिया होल इंडिया विल नॉट बी यूनाइट, है ना। पूरा भारत एकता में नहीं आएगा, है ना। यही मतलब तो हुआ इस बात का। और अगर आपको पता हो तो ये चीज़ बहुत पहले भी इंडिया में हो चुकी है। जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बने थे तब भी यही सेम चीज़ हुई थी। यूनिटी का जो वो था ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम लोग बोलते हैं, बट जो चंक्स में टूटे रहते हैं ना, उसी वजह से ना जो ये अब आप क्रिमिनल फ़ायदा उठा रहे हैं, पहले कुछ विदेशी फ़ायदा उठा रहे थे। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना पर्पज़ था कि जो जितने भी ये लोग वीडियो देखें, जहाँ तक पहुँचे, 100 50 10 20 जो भी देखें, ठीक है। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल अभी उतना रेंज नहीं है उसकी कि लोगों तक इतना पहुंच जाएगा वो। बट मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एज अ सिटीजन आप मतलब एक कॉन्शियस सिटीजन बनिए, एक जागरूक नागरिक बनिए। प्रॉब्लम एक और डेटा मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जो कोलकाता में रेप हुआ था ना, उसमें जो उस लड़की का नाम था, जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, उसको पता है पोर्न साइट पे लोगों ने सर्च किया जाके, मतलब वो चीज़ ट्रेंड कर रही थी वहाँ पे। आप समझिए। और ये कहाँ की पब्लिक कर रही है? ये इंडिया की पब्लिक कर रही है। ये क्या है? ये रेप कल्चर ही तो है। रेप का एकदम कल्चर बना के रखा है। ठीक है। वरना यार एक बात बताओ कि इतना हीनियस क्राइम हुआ है और उस चीज़ को लोग पोर्न वेबसाइट पे जाके सर्च कर रहे हैं। मतलब उनके अंदर इतनी ज़्यादा वो है, क्यूरोसिटी है उस चीज़ को लेके, निगेटिव वे में, कि जाके उसको वहाँ पे सर्च कर रहे हैं। उसमें कुछ अपना वो जाके कुछ उस प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, बट उस चीज़ में वो ट्रैफिक जाम कर रहे हैं वहाँ पे, उस साइट पे जाके पर्टिकुलर जो भी पोर्न वेबसाइटें हैं उन पे जाके वहाँ पे ट्रैफिक लगा रहे हैं। ठीक। तो ये क्या दिखाता है? ये यही चीज़ दिखाता है ना कि प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे घर में नहीं हुआ। मेरे घर में होगा तो मैं देखूंगा मैटर, बगल के घर में हो रहा है तो मुझसे क्या मतलब, है ना। ये चीज़ यही तो मतलब हुआ ना इस चीज़ का, कि क्या हो गया, बंगाल तो कौन सा बहुत दूर है ना। जैसे कोरोना के टाइम हुआ था तो जब केरला में केस सुनते थे कि हाँ केरला में हो गया, हैदराबाद में हो गया, और फिर जब बगल के घर में हो गया, जैसे मैं मान लो यूपी से हूँ, तो जब यूपी में 4 केस आए, फिर पता चला मोहल्ले में 4 लोग कोविड से पॉजिटिव हो गए, तब डर लगा, अरे भाई अब दिक्कत है ना। तब हम लोगों ने प्रिकॉशंस लेने शुरू किए। तो ऐसे ही सेम क्राइम में हो रहा है। क्राइम अगर कहीं बंगाल में हुआ है तो यहाँ की पब्लिक को फर्क ही नहीं पड़ता। क्या मतलब है, होने दो। जब यहाँ होगा तो देख लेंगे, हमारी बेटी के साथ होगा तो देख लेंगे, है ना। दिक्कत तो यही है ना। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, मतलब मैं बहुत टाइम से चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई ज्ञान देने नहीं बैठा हूँ, बट देखिए मैं पढ़ता लिखता हूँ, ठीक है। चीज़ें मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ाई कर ही रहा हूँ अभी भी। तो पढ़ाई लिखाई में ये होता ना कि थोड़ा सा आपके अंदर अवेयरनेस जागती है। लेकिन फिर वही बात ये समझ में आ जाती है कि पढ़ा लिखा तो समाज भी है, यहाँ पर भी बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से स्पेस बना रही है, ये हो कहाँ पे रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हर बार कोई गंवार ही क्राइम कर रहा है, पढ़ा लिखा क्राइम ही नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कह सकते हो, है ना। इसकी रूट कॉज में जाना पड़ेगा हमें। रूट कॉज जानते हो क्या होती है? रूट कॉज ये होती है कि जब हम कहते नहीं, वो एक कहावत है, जो हम अपने साथ व्यवहार नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, वो हमें किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बस वही चीज़ है कि दूसरे के साथ वो व्यवहार करने में अगर आपको संकोच नहीं हो रहा है तो फिर जब आपके साथ होगा तो आप तैयार रहिएगा, है ना। क्योंकि स्पेस समाज ही देता है, हर क्राइम को स्पेस समाज देता है। अब मैं बताता हूँ समाज, लोग कहेंगे समाज को ब्लेम करते रहते हो हर वीडियो में, समाज ने क्या कर दिया। मैं बताता हूँ। किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे आप चले जाइए, ठीक। और बहुत मुश्किल होगा, मतलब जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे शायद उनकी टाइमलाइन पे वो चीज़ें आती होंगी जो तुम्हें मतलब वो करेंगी, एनरिच करेंगी, नॉलेज से एनरिच करेंगी। बट मैक्सिमम लोगों की टाइमलाइन पे ना सिर्फ उल जलूल चीज़ें आती हैं, फालतू की चीज़ें, ठीक है। जो आपको ना या तो उपभोक्तावाद सिखाएंगी या आपको क्रिमिनल माइंड सेट बिठाएंगे तुम्हारे दिमाग में। बस यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर 100 लोग हैं ग्रुप में, ठीक, 10 लोग पढ़ने वाले हैं, 90 लोग ऐसे हैं जो फालतू का कंटेंट देख रहे हैं, ठीक। तो वो 10 लोगों का कंटेंट थोड़ी यूट्यूब रिकमेंड करेगा, वो तो 90 वालों का करेगा। इसलिए तो रील्स ट्रेंडिंग चल रही हैं। क्योंकि पता है सोसाइटी में ये चीज़ें हो ही रही हैं। मतलब चीज़ों को बहुत अजीब तरीके से पेश करना, उनको दिखाना, अननेसेसरी लोगों के दिमाग में उन चीज़ों के लिए स्पेस बनवा देना, ठीक है। वरना एक बात बताओ आप कि कैसे कोई ऐसा इंसान हो गया जो रातों रात वायरल हो जाते हैं? वायरल कौन करता है? ठीक, आप एकदम घटिया से घटिया चीज़ होगी, महा घटिया चीज़ होगी, वो एक रात लगता है वायरल होने में। और आप कुछ नॉलेज की बात बताइए और आप देखिए कब आप वायरल ही नहीं होंगे, आप खो जाएंगे, पता है आपको। आप एकदम बिल्कुल घटिया सी चीज़ें परोस के रखिए सोशल मीडिया साइट्स पे। आप, मैं बता रहा हूँ, आप अगले दिन आप मतलब महीने भर के अंदर ना आप ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे होंगे, लोग आपको आइडलाइज कर रहे होंगे, लोग आपके मतलब आपसे मिलने के लिए परेशान हो गए, आपसे सेल्फी लेने मतलब कौन है वो, सोक्रेटिस है, प्लेटो है, क्या हो गया वो, उसने एक घटिया सा कंटेंट बना के वायरल हो गया वो बस, ठीक है। इस बात को लेके उसको लोगों ने सर पे चढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि उसने फोड़ता दिखाई वीडियो में, उसने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल एकदम वो लग गया। क्यों?
उसको क्यों पसंद किया? क्योंकि जो 10 लाख लोग 20 लाख लोग वायरल करने वाले हैं, उनको भी वो चीज़ में मज़ा आ रही है, उनका भी नेचर वैसा ही है, तभी उस वीडियो को उन्होंने स्पेस दिया। समझ रहे हैं आप? इसलिए ये जो क्राइम चीज़ें हैं, ये क्राइम रेट है इसलिए बढ़ रहा है। वरना एक बात बताओ, फालतू की हरकतें, उलझुल की चीज़ें, फुहड़ता भरे जो एक्ट्स होते हैं उनको करके उनको वायरल करवा दे रही है अगर पब्लिक, तो वो पब्लिक कौन है? वो पब्लिक वही है जिसकी मेंटेलिटी भी उस वीडियो वाले जैसी है, तभी तो इसको वायरल करवा रही है वो, वरना कैसे ये चीज़ स्पेस में आती? ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि भाई जो जहाँ जिस लेवल पे है, जितना अपने एंड से कुछ चीज़ें ठीक कर सकता है समाज में, सोसाइटी में या लोगों के लिए, ठीक है, वो करता रहे। और देखो, मैं अगर आज ये बात बता रहा हूँ, मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों से गुजरा नहीं हूँ, या मैंने चीज़ें देखी नहीं है, या मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, या मैंने कुछ मतलब खोट वाले काम नहीं किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे, नो डाउट किए होंगे, बट बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, है ना? अपना मतलब जो कल थे उससे आज बेहतर बन जाओ। जितना कोशिश, धीरे धीरे शुरुआत होगी तो धीरे धीरे सही हो जाएंगी चीज़ें। ठीक, ज्ञानी महात्मा बहुत हुए हैं, मैं भी ऐसे ही एक ज्ञान भरा वीडियो डाल दे रहा हूँ। मेरा बस ये वीडियो बनाने का ये मतलब था, क्योंकि ये न्यूज़ देख के ना थोड़ा सा एक इमोशन से भर गया था, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे डाल दी। बाकी जो भी देखेगा वो कुछ अगर समझ में आए भाई, तो उसको आगे फॉरवर्ड करे। ठीक, जैसे हर आदमी कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐब होते हैं, कमियां होती हैं, है ना? बट हम लोगों को ऐसे होना चाहिए ना कि जो चीज़ फ़ायदा कर जाए, समझ में आ जाए, उसको अडाप्ट कर लें, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, है ना? अगर आप मेरी भी चीज़ें बहुत सी ऑब्जर्व करोगे तो मेरे अंदर भी कमियां होंगी, मेरे जानने वाले जो होंगे वो तुम्हें मेरी 50 कमियां बता देंगे, है ना? कोई महापुरुष होगा तो उसकी भी 50 कमियां बता देंगे, वो महात्मा गांधी को भी गाली दे देंगे, है ना? वो बड़े से बड़े नेता को गाली दे देंगे, ठीक है? तो उसकी दिक्कत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं, इस पे जो जहाँ पे है वहाँ से जितना भी कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में वो करे, अपना काम भी करे, पेट पाले, नौकरी करे, आए जाए, सब काम करे वो, ठीक। बट जहाँ कुछ ऐसा होता देखे तो वहाँ पे मतलब इकट्ठा होके उस चीज़ को एंजॉय ना करे, उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढे, उस चीज़ पे एक्शन ले। और एक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके जो है लॉ को ब्रेक करने लगे, लॉ ब्रेक भी नहीं करना होता है, ठीक है? लॉ नहीं ब्रेक करना है, जो एक तरीका होता है, ठीक है? और पहली बात, इसकी शुरुआत आपके घर से होगी, आपके जो हाथ में मोबाइल घूमते रहते हैं ना, इनसे होगी। इस मोबाइल पे आप वो चीज़ें देखना बंद कर देंगे, उन चीज़ों को ट्रेंडिंग कराना बंद कर देंगे जो स्पेस देती हैं फुहड़ता को या अश्लीलता को, अपने आप धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, है ना? प्रॉब्लम ये नहीं है पॉपुलेशन, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की वजह से चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं। तो इंडिविजुअल अगर अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो अपने आप सब यूनाइट हो जाएंगे कि सबको क्या करना है ना? तो मेरा वीडियो बनाने का ये बस ये पर्पज़ था। और इस वीडियो में भी मैं बिल्कुल मानता हूँ मेरे बहुत से फ्लॉज होंगे, बट मेरा मैसेज कन्वे करने का तरीका जो था, जितना मुझे पता था वो मैंने कर दिया। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग करिए इन चीज़ों को। थैंक यू।